सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग में ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन। अब आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब है। ऑफिशियल कंप्लेंट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, एप्लीकेशन का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो ये इस प्रकार का लेटर है जिसमें कुछ लैंग्वेज ऑफिशियल कंप्लेंट से मैच करती है और कुछ लैंग्वेज एप्लीकेशन से मैच करती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेटर राइटिंग कक्षा 10 में है 5 अंक का और कक्षा 12 में है 7 अंक का। कक्षा 12 में एप्लीकेशन तो है लेकिन जॉब एप्लीकेशन है कोर्स में, और कक्षा 10 में स्कूल की एप्लीकेशन है जो टीसी के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए या बुक बैंक से बुक्स इश्यू करवाने के लिए प्रिंसिपल, हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर को लिखी जाती है। अब कक्षा 12 में अगर ये लेटर आता है तो इसमें कुछ लैंग्वेज एप्लीकेशन से मैच करती है, और कक्षा 10 में एप्लीकेशन का वीडियो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ, ऑफिशियल कंप्लेंट का भी करवा चुका हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसमें ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन दोनों की लैंग्वेज मैच होगी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन। ये कक्षा 10 के लिए भी यूजफुल है और कक्षा 12 के लिए भी यूजफुल है। अब आइए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो लेटर राइटिंग, ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन। अब यू आर विनीत। विनीत कौन है? सेंडर है। सेंडर के साथ साथ आगे पढ़िए स्टडिंग, या रीडिंग आ सकता था इस जगह, पढ़ रहे हो या अध्ययन कर रहे हो इन तिलक पब्लिक स्कूल जयपुर। अब ये तिलक पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम आ गया और स्थान आ गया इसमें जयपुर। और नीचे लाइन दे रखी है कि यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, कि आप कक्षा 10 के मॉनिटर हो। मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये मॉनिटर की तरफ से लिखा जा रहा है। तो ये जो विनीत है, ये सेंडर तो है ही, तो ये जो विनीत है ये सेंडर तो है ही, सेंडर के साथ साथ स्टूडेंट भी है और स्टूडेंट के साथ साथ ये इस क्लास का मॉनिटर भी है। तो दोबारा से देखते हैं इसे। राइट ए लेटर, यहाँ पर लेटर लिखा आ गया टू द प्रिंसिपल। यहाँ मैंने आपको स्कूल की एप्लीकेशन में भी 3 शब्द बताए थे, प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल। इसके बाद में कंप्लेनिंग। अगर 10th क्लास में जो एप्लीकेशन राइटिंग का टॉपिक है, अगर ये एप्लीकेशन राइटिंग का प्रश्न होता तो यहाँ पर कंप्लेनिंग के स्थान पर आता रिक्वेस्टिंग। तो यहाँ आया है कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है। अबाउट, बारे में, किसके बारे में? दी पुअर कंडीशंस, खराब दशाएं ऑफ द क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम है उसकी दशाएं खराब है, उसकी कंडीशंस खराब हैं। और यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, आप कक्षा 10 के मॉनिटर हो। तो फिर से एक बार समझेंगे कि ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन इस टॉपिक का नाम क्यों रखा गया। यू आर विनीत जो डाटा प्रश्न में आया, फिर से एक बार देखिए, ध्यान से केयरफुली समझना है। विनीत कौन है? सेंडर भी है। अगर ये नीचे वाली लाइन नहीं होती यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, तो सेंडर के साथ साथ स्टूडेंट भी था। अभी ये सेंडर भी है, स्टूडेंट भी है और कक्षा 10 का मॉनिटर भी है। फिर आगे यहाँ पर स्टडिंग या रीडिंग आता है। इन स्कूल का नाम आ गया तिलक पब्लिक स्कूल, स्थान आ गया जयपुर। अब राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल, हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर, तीनों में से कोई सा भी शब्द आ सकता है, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। और कंप्लेनिंग, इससे पता चला है कि ये ऑफिशियल कंप्लेंट की लैंग्वेज इसमें काम आएगी। और ये कैसे पता चला है कि ये एप्लीकेशन से भी मैच करता है? इसमें स्टडिंग या रीडिंग शब्द आ गया, स्कूल का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया, तो इसलिए इसमें जो लैंग्वेज चलेगी वो ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन की दोनों की मिलीजुली लैंग्वेज इसमें काम आएगी। और किसके बारे में शिकायत करनी है? अबाउट द पुअर कंडीशंस ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की खराब दशाएं। अब मैं दोनों क्लासों के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग बता रहा हूँ। अब कक्षा 10 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कक्षा 10 में
एप्लीकेशन का वीडियो मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल कंप्लेंट का वीडियो मैंने आपको बता दिया। तो कक्षा 10 में आपको एप्लीकेशन राइटिंग का उत्तर तब करना है जब स्टूडेंट का नाम, स्टडिंग या रीडिंग, स्कूल का नाम, स्थान का नाम तो मिले ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कंप्लेनिंग के स्थान पर मिले रिक्वेस्टिंग, जब एप्लीकेशन राइटिंग की लैंग्वेज को यूज करना है। और कक्षा 12 की अगर बात करें तो कक्षा 12 में तो एप्लीकेशन राइटिंग का टॉपिक ही नहीं है। एप्लीकेशन है लेकिन दूसरी एप्लीकेशन है जॉब एप्लीकेशन, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। तो कक्षा 12 में अगर ये आता है तो फिर ये इसका नाम होगा ऑफिशियल कंप्लेंट, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड आया है, प्रिंसिपल एक ऑफिसर है, उसका एक ऑफिस है स्कूल में, और प्रिंसिपल को कंप्लेंट की जा रही है, शिकायत की जा रही है। तो कक्षा 10 कक्षा 12 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, मिली जुली इसमें लैंग्वेज है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बता दिया। अब ये देखेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखते हैं, कौन सी लैंग्वेज एप्लीकेशन राइटिंग की काम आ रही है और कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल कंप्लेंट की काम आ रही है। अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे जो पहला भाग होता है सेंडर का एड्रेस, तो इसमें मकान नंबर कॉलोनी तो कुछ था नहीं, तो ये अपनी तरफ से ले लिया 45 रामनगर, स्थान इसमें दिया हुआ था जयपुर। इसके बाद में इसमें आज की दिनांक ले लेंगे 5 सितंबर 2020, ये दिनांक ले ली। इसके बाद में आएगा रिसीवर का एड्रेस, तो दी प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम प्रश्न में दिया गया था तिलक पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम हो गया। इसके बाद में वापस से स्थान, तो जयपुर, और ये जो तीनों लाइनें हैं ये मिलकर के हो गई तीसरा भाग। अब चौथे नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया इसका पुअर कंडीशंस ऑफ द क्लासरूम, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। अब इसके बाद में जो पांचवा भाग है उसमें लिखेंगे सर, और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये चौथा भाग हो गया सब्जेक्ट और पांचवा भाग हो गया सर। अब एक बार इसके कैपिटल लेटर्स चेक कर लेते हैं। तो ये राम का आर, नगर का एन, जयपुर का जे, सितंबर का एस, फिर ये डॉट है, सितंबर को शॉर्ट किया है, दी का टी, प्रिंसिपल का पी, तिलक का टी, पब्लिक का पी, स्कूल का एस, जयपुर का जे, फिर सब्जेक्ट का एस, सर का एस और पुअर का पी। और इस प्रकार से ये इसके पांचों भाग लिखे हैं। अब एक बार ध्यान से दोबारा इनको देखेंगे। तो सबसे पहले 45 रामनगर जयपुर, ये तो सेंडर का एड्रेस है, चाहे ऑफिशियल कंप्लेंट हो चाहे एप्लीकेशन हो, ये तो लिखा ही जाता है। अब जो इसका दूसरा भाग है डेट, वो तो सब में ही आता है, ऑफिशियल कंप्लेंट में भी आएगा और एप्लीकेशन में भी आएगा। लेकिन ये जो तीसरे भाग का स्ट्रक्चर है, तीसरे भाग की फॉर्मेटिंग है, दी प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल की जगह दो शब्द और भी आ सकते हैं, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, और उसके नीचे स्कूल का नाम तिलक पब्लिक स्कूल, और उसके नीचे स्थान का नाम। इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है 10th क्लास में स्कूल की एप्लीकेशन में। तो ये जो भाग है तीसरा, रिसीवर का एड्रेस, ये एप्लीकेशन राइटिंग से लिया गया है। इसके बाद में जो इसका चौथा भाग है सब्जेक्ट, वो सब में ही आता है, एप्लीकेशन में भी आता है, ऑफिशियल कंप्लेंट में भी आता है, कॉमन है। सब्जेक्ट कहाँ से लिया? अबाउट के बाद से।
अब अबाउट के बाद से या ऑन के बाद से या अगेंस्ट के बाद से जो सब्जेक्ट निकलता है वो निकलता है ऑफिशियल कंप्लेंट में। और जो 10th क्लास की एप्लीकेशन राइटिंग का टॉपिक है उसमें तो सब्जेक्ट निकलता है 2+V1 से। और इसके बाद में जो 5वां भाग है सर, तो ये ऑफिशियल कंप्लेंट में भी आता है और एप्लीकेशन में भी आता है। अब मैं इनके सामने आपको लर्निंग की दृष्टि से, अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से ये इंडिकेट करूँगा कि कौन सा भाग प्योरली ऑफिशियल कंप्लेंट का है, कौन सा भाग प्योरली एप्लीकेशन का है और कौन सा भाग कॉमन है। ऑफिशियल कंप्लेंट के लिए मैं यहाँ इंडिकेशन में लिखूँगा O और एप्लीकेशन के लिए मैं इंडिकेशन में लिखूँगा A, और अगर दोनों में कॉमन चल रहा है तो मैं आपको इंडिकेट करूँगा O+A। अब इन जो पांचों भाग हैं इनको चेक करते हैं। तो देखो 45 रामनगर जयपुर, मकान नंबर, कॉलोनी और स्थान, ये तो ऑफिशियल कंप्लेंट में भी है और एप्लीकेशन में भी है। तो ये मैंने आपको इंडिकेशन दिया है कि O+A। O+A का मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट में भी है और एप्लीकेशन में भी है, कॉमन है ये तो। अब जो दूसरा भाग होता है डेट, ये भी कॉमन है, ऑफिशियल कंप्लेंट में भी मिलता है और एप्लीकेशन में भी मिलता है। तो ये भी O+A, ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन। अब ये जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, ये किससे मैच करती है? ये मैच करती है एप्लीकेशन राइटिंग से। तो इसमें मैं इंडिकेशन लिख रहा हूँ तीसरे रिसीवर के एड्रेस में कि ये किससे मैच करता है? एप्लीकेशन राइटिंग से। कि ये जो तीसरा भाग है रिसीवर का एड्रेस, इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें दी के बाद में प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस वर्ड का यूज होता है और उसके जस्ट नीचे स्कूल के नाम का यूज होता है और उसके जस्ट नीचे स्थान के नाम का यूज होता है। तो ये प्योरली देखा जाए तो ये ऑफिशियल कंप्लेंट की फॉर्मेटिंग नहीं है, ये फॉर्मेटिंग है एप्लीकेशन की। फिर इसके बाद में ये जो चौथा भाग है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो ऑफिशियल कंप्लेंट में भी लिखते हैं और एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, लेकिन जो प्रश्न से सब्जेक्ट सेट करते हैं वो ऑफिशियल कंप्लेंट में तो सेट करते हैं अबाउट के बाद से या ऑन के बाद से या अगेंस्ट के बाद से, और एप्लीकेशन राइटिंग में सेट करते हैं 2+V1 से। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट सेट हुआ है ये सेट हुआ है अबाउट के बाद से, कि पुअर कंडीशंस ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की खराब दशाएं, अबाउट के बाद से सेट हुआ है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है ये मैच करता है ऑफिशियल कंप्लेंट से। और इसके बाद में जो पांचवा भाग है जिसमें सर या मैडम लिखा जाता है, ये ऑफिशियल कंप्लेंट में भी यूज होता है और एप्लीकेशन में भी यूज होता है। तो इसमें मेरा इंडिकेशन है O+A। अब एक बार फिर से इनकी स्टडी करेंगे केयरफुली कि जो पहला भाग है सेंडर का एड्रेस, फर्स्ट पार्ट, ऑफिशियल कंप्लेंट और एप्लीकेशन दोनों में कॉमन होता है। जो सेकंड पार्ट है डेट, वो ऑफिशियल कंप्लेंट और एप्लीकेशन दोनों में कॉमन होता है। जो थर्ड पार्ट है रिसीवर का एड्रेस, दी के बाद में प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस और उसके नीचे स्कूल का नाम और उसके नीचे स्थान का नाम, ये मैच करता है एप्लीकेशन राइटिंग से। तो ये प्योरली एप्लीकेशन राइटिंग में मिलता है। इसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है इसका सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट तो कॉमन होता है ऑफिशियल कंप्लेंट में और एप्लीकेशन में, लेकिन जो सब्जेक्ट सेट करते हैं क्वेश्चन से, तो ये ऑफिशियल कंप्लेंट की तरह सेट है, एप्लीकेशन की तरह सेट नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ओ। ऑफिशियल कंप्लेंट की तरह इस प्रकार से सेट है कि अबाउट के बाद से पूरा जो सब्जेक्ट है वो सेट किया गया है। अगर 2+V1 से सेट किया जाता तो फिर ये एप्लीकेशन राइटिंग के अकॉर्डिंग सेट होता। और इसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट है जिसमें सर या मैडम लिख करके छोड़ देते हैं, तो ये तो ऑफिशियल कंप्लेंट में भी कॉमन है और एप्लीकेशन में भी कॉमन है। तो इस प्रकार से अब ये जो पांचों भाग हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम होता है कम्युनिकेशन लेटर बॉडी। कम्युनिकेशन, I want
to draw your kind attention to the poor conditions of the classroom. The sweeper does not come daily. The walls are dilapidated. The windows are broken. The furniture is broken. The furniture is broken. The fans are in disorder. The blackboard is very small and rough. अब नीचे की फिक्स लाइन लिखेंगे अलग से. प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do the needful. तो ये हो गया 6th पार्ट, जिसका नाम होता है कम्युनिकेशन लेटर बॉडी. अब इसको ध्यान से समझेंगे कि ये किससे मैच करता है, ऑफिशियल कंप्लेंट से या एप्लीकेशन से. तो मैं आपको बता दूं कि ये मैच करता है ऑफिशियल कंप्लेंट से. ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर जब मैंने आपको बताया तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग लाइन है वो आई से अटेंशन तक फिक्स है. आई से अटेंशन तक, इसके बाद टू लगाना है और टू के बाद में सब्जेक्ट उतार देना है. तो आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टू दी पुअर कंडीशंस ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की खराब दशाओं की तरफ. अब क्लासरूम की खराब दशाओं के बारे में बताइए. तो दी स्वीपर डज नॉट कम डेली, जो सफाई कर्मचारी है, जो क्लासरूम में सफाई के लिए जिम्मेदार है, वो डेली आता ही नहीं है. तो सफाई कर्मचारी डेली नहीं आता है, तो इसकी वजह से भी गंदगी रहती है, क्लास साफ होती नहीं है. दी वॉल्स आर डिलेपिडेटेड, जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं, जीर्ण शीर्ण है, जर्जर अवस्था में है. दी विंडोज आर ब्रोकन, एक एक फॉल्ट बताया जा रहा है क्लासरूम का क्रम से कि खिड़कियां टूटी हुई है. दी फर्नीचर इज ब्रोकन, अब फर्नीचर का मतलब लकड़ी का सामान, जो भी टेबल है, स्टूल है, बेंच है, जिन पे स्टूडेंट्स बैठते हैं. तो दी फर्नीचर इज ब्रोकन, फर्नीचर टूटा हुआ है. और दी फैंस आर इन डिसऑर्डर, जो पंखे लगे हुए हैं क्लासरूम में, डिसऑर्डर, वो चलते ही नहीं है, खराब हैं पंखे, चालू हालत में नहीं है. और दी ब्लैक बोर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए,
जिस पर टीचर द्वारा जो भी मैटर लिखा जाता है स्टूडेंट्स उसको अपनी नोटबुक में लिखते हैं। तो दी ब्लैक बोर्ड इज वेरी स्मॉल, जो ब्लैक बोर्ड है तो वो बहुत छोटा है, पीछे तक दिखाई नहीं देता है, एंड रफ और बेकार है। तो ये आई से लेके अटेंशन तक तो फिक्स लाइन हो गई, SI ऑफिशियल कंप्लेंट में होता था, और इसके बाद में ये टू लगा करके और ये पूरा उतार दिया सब्जेक्ट, और उसके बाद में कम से कम ये 4 पंक्तियां इसमें लिखी गई हैं। अब नीचे की फिक्स लाइन प्रिंसिपल से कंप्लेंट की जा रही है मॉनिटर की तरफ से। मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। ये लाइन भी मैंने आपको बताई थी ऑफिशियल कंप्लेंट में कि कृपया मामले पर शीघ्र ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें। तो इस प्रकार से ये जो इसका 6th पार्ट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन लेटर बॉडी, ये ऑफिशियल कंप्लेंट से मैच करता है, क्योंकि एप्लीकेशन राइटिंग में जो शुरुआत की फिक्स लाइन थी वो थी मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, या स्टूडेंट नहीं है तो आई एम द मॉनिटर। फिर उसके बाद में जब एंडिंग करते थे तो सो आई रिक्वेस्ट यू, उसके बाद सब्जेक्ट उतारते थे और नीचे आभार प्रदर्शन की लाइन आती थी, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो वो लाइन्स इसमें नहीं है, इसमें जो लाइन्स हैं वो ऑफिशियल कंप्लेंट की हैं। तो इसका ये जो 6th पार्ट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, ये किससे मैच करता है? तो इसका इंडिकेशन है ओ का मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट। अब इसके बाद में जो भी इसके शेष भाग बचे हैं आगे वो देखेंगे। अब प्रारंभ करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो कम्युनिकेशन समाप्त होने के बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट होता है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू, ये है इसका 7वां भाग जो आपने ऑफिशियल कंप्लेंट में भी देखा है और एप्लीकेशन में भी देखा है। इसके बाद में लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली। ये स्ट्रक्चर आपने केवल एप्लीकेशन में देखा है, योर्स ओबीडिएंटली। इसके बाद में लिखेंगे नेम। अब नेम के सामने नेम, तो इसमें नेम दिया गया था विनीत। अब इसके नीचे, इसमें नीचे आया था कि यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 10, तो विनीत का पद नाम, ये मॉनिटर है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके नीचे क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, फिर क्लास मॉनिटर के नीचे क्लास, क्लास के सामने लिखेंगे क्लास। तो ये इसके 7th पार्ट, फिर 8th पार्ट, फिर 9th पार्ट, फिर 10th पार्ट और फिर 11th पार्ट। तो ये 11 भाग में ये कंप्लीट होता है। अब इनको चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑफिशियल कंप्लेंट का है, कौन सा एप्लीकेशन का है और कौन सा कॉमन है। अब थैंकिंग यू जो 7th पार्ट है वो तो सभी में कॉमन है, ऑफिशियल कंप्लेंट में भी और एप्लीकेशन में भी। तो इसमें मैं इंडिकेशन लिख रहा हूँ O+A। लेकिन जो योर्स ओबीडिएंटली है, क्योंकि अगर प्योरली ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर होता है जब तो योर्स फेथफुली लिखा जाता है, लेकिन ये ऑफिशियल कंप्लेंट के साथ साथ इसमें एप्लीकेशन राइटिंग की भी लैंग्वेज है, और जो विनीत है वो सेंडर के साथ साथ स्टूडेंट भी है, क्लास का मॉनिटर भी है, इस वजह से यहाँ पर लिया गया है योर्स ओबीडिएंटली। तो ये पार्ट टोटली किससे मैच करता है? एप्लीकेशन राइटिंग से। तो ये एप्लीकेशन राइटिंग का है। इसके बाद में 9वें नंबर पर सेंडर का नाम। लेकिन जो अदर लेटर्स हैं जितने भी, उनमें जब सेंडर का नाम लिखते हैं तो जैसे विनीत आया ना तो विनीत इधर ही लिख देते, ऐसे नेम के सामने नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो एप्लीकेशन राइटिंग में मिलता है, ताकि इस बात का बैलेंस बनाया जा सके कि नेम के सामने नेम और क्लास के सामने क्लास। अदरवाइज अगर ये कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ऑफिशियल इंक्वायरी या कोई एडिटर का लेटर होता तो यहाँ नेम लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसी जगह डायरेक्टली नाम लिख दिया जाता। तो ये जो स्ट्रक्चर है नेम के सामने नेम, ये स्ट्रक्चर मैच करता है
एप्लीकेशन राइटिंग से। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें तो क्लास मॉनिटर है लिखने वाला, स्टूडेंट तो है ही विनीत, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ क्लास 10 का मॉनिटर भी है, और जो क्लास की कंप्लेंट है उसको उसने कलेक्टिवली कंप्लेंट लेटर के रूप में प्रिंसिपल के सामने रखा है। तो ये क्लास मॉनिटर, तो ये जो इसका पद नाम आया है, ये जो पद नाम आया है, ये इस प्रकार की जो लैंग्वेज है ये मोस्टली मिलती है एप्लीकेशन राइटिंग में। तो ये एप्लीकेशन राइटिंग से लिया गया है। और इसके नीचे ये जो क्लास के सामने क्लास लिखा गया है, ये भी मिलता है एप्लीकेशन राइटिंग में, ऑफिशियल में नहीं। तो ये जो लैंग्वेज है ये भी एप्लीकेशन राइटिंग से सेट है। तो इस प्रकार से इसके ये 11 भाग कंप्लीट होते हैं, और ये ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो ये थैंकिंग यू ऑफिशियल कंप्लेंट में मिलता है, एप्लीकेशन में मिलता है, कॉमन है। योर्स ओबीडिएंटली केवल एप्लीकेशन में मिलता है, नेम के सामने नेम लिखा हुआ केवल एप्लीकेशन में मिलता है। फिर उसके नीचे जो पद नाम है क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का तो इन शब्दों का तो यूज ही तब होता है जब एप्लीकेशन स्कूल अथॉरिटीज़ को, मतलब प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को या हेडमिस्ट्रेस को लिखी जाती है। तो ये क्लास मॉनिटर, ये भी एप्लीकेशन राइटिंग का स्ट्रक्चर है। और फिर क्लास के सामने जो रोमन डिजिट में क्लास लिखी गई है, वो भी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेशन में मिलता है। तो इस पूरे लेटर में मैंने जो कॉमन पार्ट है उसमें लिखा है O+A, O का मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट और A का मतलब एप्लीकेशन, और जो प्योरली एप्लीकेशन का है उसमें लिखा है A एप्लीकेशन, और जो प्योरली ऑफिशियल कंप्लेंट का है उसमें लिखा है O ऑफिशियल कंप्लेंट। तो इस प्रकार से इसमें दोनों की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल कंप्लेंट है प्लस एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है वो उसका इसमें मिक्सचर है, मिश्रण है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब कैपिटल लेटर्स का देख लेते हैं। तो जैसे ये थैंकिंग का T, ये योर्स का Y, ये नेम का N, विनीत का V, क्लास का C, मॉनिटर का M पदनाम है, और फिर ये क्लास का C, ये सब इसमें कैपिटल लेटर्स में चलेंगे। तो ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि ये ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन, इस प्रकार की फॉर्मेटिंग आपको कब करनी है, इस प्रकार का आंसर आपको कब लिखना है, जब आपको चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो, जब आपको स्कूल अथॉरिटीज़ के तीनों में से कोई सा भी नाम मिल जाए, प्रिंसिपल मिल जाए, हेडमास्टर मिल जाए और एडमिनिस्ट्रेस, इन तीनों में से कोई सा एक नाम मिल जाए, और रिक्वेस्टिंग के स्थान पर कंप्लेनिंग शब्द मिल जाए। मतलब ये 2 कंडीशंस मैच होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, स्कूल अथॉरिटीज़ को लिखा जाना चाहिए। अब स्कूल अथॉरिटीज़ में 3 नाम है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और एडमिनिस्ट्रेस। और सेकंड कंडीशन, कंप्लेनिंग वर्ड लिखा आना चाहिए। तो फिर इस प्रकार से लेटर राइटिंग करनी है, इस प्रकार से लेटर का फॉर्मेशन करना है। तो मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी लर्निंग करेंगे, समझेंगे। इसमें मैंने सामने इंडिकेशन दिए ही हैं प्रत्येक पार्ट के सामने। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।